इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकंड नेम है एंटी डेरिवेटिव। अगर f की डिफरेंशिएशन कैपिटल F ऑफ x है तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x जो है वो वापस ही आ जाएगी, इसलिए इसे हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। वासु क्या रहेगी इसकी डिफरेंशिएशन? इसकी डिफरेंशिएशन क्या रहेगी? शायद जाग नहीं पाए। x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, इसकी डिफरेंशिएशन करने को कहा। एक मिनट, वो डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा, चैप्टर का पहला सवाल ही खत्म। अभी घर भेज दूंगा मैं सभी को ही, आता ही नहीं तो क्या करेंगे? हाँ बोलिए। एक मिनट। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n इज x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तभी उल्टी ऐसे लिखी जाती है जी। पहला फार्मूला लिखिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट होती है फ्रॉम 2 to 3, 5 to 7, इसलिए जो आपका आंसर आता है वो एक्यूरेट होता है जी, बिल्कुल परफेक्ट जिसे हम बोलते हैं। लेकिन जब हम लिमिट नहीं लगाते तो हमारा आंसर परफेक्ट नहीं आता, वो अप्रोक्सीमेटली आता है। उस अप्रोक्सीमेशन को कवर करने के लिए सी लगती है, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगनी बंद हो जाएगी। जब लिमिट नहीं है तो आंसर अंदाजन आएगा, अप्रोक्सीमेट। जनता लैंड प्रमोटर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। कुछ ही बोल। 1। सो 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ 24 into 7, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1 का भाई, इसीलिए 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स होती है। अरमान भाई साहब डिफरेंशिएशन कराइए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए की। नहीं नहीं, अभी तो स्टोरी थोड़ी और लंबी लिखो, फिर इसके बाद मोरल भी लिखेंगे। आपसे सिंपल सीधी डिफरेंशिएशन पूछी है बस। कैसी आई? 10 फेस वाले बता रहे हैं। ए रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर के लॉग ए से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए अब अपोजिट जब जाते हैं तो ए रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए होती है। ई रेज टू पावर एक्स पूछनी ही नहीं है क्योंकि वो बोथ वे ही सेम जाती है। वासु, उम्मीद है जाग गए होंगे। बेटा वासु, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन बताओ क्या होती है? कितनी? सो इंटीग्रेशन ऑफ अ cos x इज ऑपोजिट, इज sin x। और मिस्टर वासु, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, अगर आप इस माइनस साइन को इनिशियली शिफ्ट कर दें यहां पर तो आप ये कह सकते हैं कि माइनस cos x की डिफरेंशिएशन sin x होती है। इसलिए अपोजिट जब बोला जाता है तो इंटीग्रेशन ऑफ अ sin x इज माइनस cos x।
अनमोल डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, इसीलिए सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होती है। मिस्टर मानिक, cot x की डिफरेंशिएशन कोसिक माइनस, अगर माइनस यहां कर दें तो सामने प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x आ देगा, इसलिए कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होती है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स, मिस्टर रितिश। सीकेंट एक्स, इसीलिए सीकेंट एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ मिस्टर अनमोल गिल, कोसिकेंट एक्स। माइनस यहां लगा दें तो कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स आ जाएगी, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज माइनस कोसिकेंट एक्स। कायदे से इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम ये है कि इसमें बस इतने ही फार्मूले हैं, बाकी के फार्मूलों को फार्मूला नहीं कहा जाता, उन्हें सब ड्राइव यूजिंग फार्मूलाज बोलते हैं हम। अगर काम ही नहीं है, जिंदगी भर इंटीग्रेशन पढ़नी है, आपका कोई ब्रदर सिस्टर सीनियर होगा वो आपको बता देगा, जहां भी आप आगे जा रहे हैं इस साल के बाद अगले 3 साल तक आप इसी को ही पढ़ेंगे। और अगर आपको इंटीग्रेशन सीखनी है तो ये कुछ पॉइंट आपको हमेशा याद रहने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि ओनली स्टैंडर्ड फार्मूला यूज्ड। सिर्फ इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला यूज होता है, क्योंकि इसी के साथ दूसरा पॉइंट लिख देता हूं। जो डिफरेंशिएशन निहायत ही बेकार चैप्टर है जिसको कोई पूछता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वहां पे चेन रूल होता है, और यहाँ स्पेशली याद हो कि यहाँ कभी कोई चेन रूल है ही नहीं, ख्याल में भी ना आए। देर इज नो एनी चेन रूल हेयर इन द इंटीग्रेशन। इसके बाहर कोई आप अपनी इन्वेंशन नहीं सुनाएंगे मुझे, सर कोसिकेंट स्क्वायर का फार्मूला बताऊं, होता ही नहीं है। अगर आप में से कोई बताने आए, tan x का कोई सीधा फार्मूला नहीं होता, सब ड्राइव्ड होता है तो बता सकते हो। tan का कोई फार्मूला इंटीग्रेशन बनाती नहीं है, सब ड्राइव्ड फार्मूला देती है जी। तीसरा, क्योंकि इंटर डिफरेंशिएशन इतनी आसान और सस्ती सी क्यों है, क्योंकि वहां प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल है, इसलिए किसी को भी यहाँ पे ख्याल ना आए नो प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता। तो ये भी आपके दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए जी कि प्रोडक्ट रूल लगा देंगे जी, कोशेंट रूल लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी भी इंटीग्रेशन करते जाइए, अब से शुरू किए, आप कॉलेज में जाएंगे, बहुत सारी थ्योरम्स हैं इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स हैं इसमें काफ़ी सारे आगे। आप सारे इंटीग्रेशन का अगर हल देखेंगे तो इसमें एक ही काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है रिमूव और कैंसल द डिनोमिनेटर एज सून एज पॉसिबल। आप जितनी जल्दी अपने डिनोमिनेटर से पीछा छुड़ा लेंगे, उतनी ही जल्दी दुनिया में दिए गए किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। जितनी जल्दी आप अपने डिनोमिनेटर को रिमूव या कैंसिल कर सकते हैं, उतनी जल्दी आप इस दुनिया में दिए गए किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो आपके पास ऐसा ही रहेगा। और आप देखेंगे कि सारे इंटीग्रेशन में जितने भी रूल्स बनाए गए हैं वो सब बेचारे डिनोमिनेटर को हटाने के पीछे ही बनाए गए हैं, उसी में ही आपकी सारी मेहनत लगती है। लिख लिया यहाँ तक, हाँ या ना? फार्मूले आपके पास हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अनमोल प्रीत सिंह जी इंटीग्रेशन क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन से सीखा होगा, कांस्टेंट सेपरेट। हाँ जी बोलो।
लिखवाना। केंद्रीय विद्यालय फेज 5 24 into 7 कैसे आया? x⁻⁵ प्लस c आल्सो। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उज्जवल की a⁻x की इंटीग्रेशन है, क्या है? अपॉन, यहाँ कभी किसी किताब में नहीं बताया कि x का +2, x⁻⁹ ऐसी कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ a⁻x की इंटीग्रेशन का अवेलेबल है जी। दोबारा सोचिए। अच्छा, अगर मैं, आप मेरे साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो आप बताना क्या आएगा। आओ, अभी 1 मिनट, अभी सेम आएगा। वो तो मैंने लिहाज रखा कि एक्स का कॉफिशिएंट 1 कर दिया, 5 कर दिया। अब बोलो, 1 मिनट रुक तो जा। फिर अब आप इसमें 3² क्यों वापस कर रहे हैं? हाँ, उसमें सेम आ रहा है क्योंकि लिहाज के तौर पे कॉफिशिएंट 1 छोड़ दिया, कायदे से वो फार्मूला नहीं है। आपके ऐसा कहने से इनको कईयों को लगेगा कि अभी अभी झूठ बोला है जी, फार्मूला स्टैंडर्ड ही है। आप फार्मूले के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन के साथ जो जहां है उसको वहीं पर ही यूज करना है। आप उसके बियॉन्ड उसका यूज अपनी तरफ से इन्वेंट नहीं कर सकते जी। इसलिए बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 3² 9। अब आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला है a⁻x का, जिसे आप बोल सकते हैं जी। उससे पहले नहीं, उससे पहले जब फार्मूला नहीं है तो आप उसमें एप्लीकेशन लगा भी नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 3। मैंने कहा ना 5 लगा के फिर बताओ सेम आएगा, नहीं आएगा। हाँ, वो तो आपको बेसिक स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए हल्का। हाँ जी मिस्टर वासु। नहीं, क्यों नहीं लगा सकते ये? क्योंकि क्वोशंट रूल नहीं होता। फिर बेटा शिवम क्या करेंगे? एक्सक्यूज मी सर। 1 मिनट शिवम, उसका नाम है, तेरा नाम 24 into 7 है। आप उसके बाद बोलेंगे। हाँ जी शिवम। क्यों, आपके पास इतने फार्मूले रखे, उसमें से देख के पता करो, कोई कुछ कुछ उपलब्ध है आपके पास, सुविधा अवेलेबल है? 1 मिनट उसको बोलने दो। बोले 24 into 7 टिक के नहीं बैठा जा रहा। tan²x = बेटा 1 - sec²x क्यों लिखा तूने? गलत लिख दिया इसने। मेरी तरफ नहीं देखना जी, बोर्ड की तरफ, और अपने आप पे सोचते रहिए। 32 से 34 नंबर की इंटीग्रेटिंग आएगी जी। डिफरेंशिएशन का कोई सवाल आए ना आए मुझे नहीं पता, 32 से 34 नंबर की पक्का आएगी। हाँ, इसलिए बोर्ड की तरफ ही देखते रहिए। फिलहाल तो वो टी रेशियो ही गलत बोल गया। दिमाग में उसके में इसलिए आइडिया आया होगा क्योंकि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन अवेलेबल है, चेक करिए फार्मूला सेक्शन में। और 1 की इंटीग्रेशन x अवेलेबल है आपके फार्मूला सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4, होमवर्क, स्पेस छोड़िए नीचे, इतनी ही जितनी इसके लिए रखी है। चलें आगे। नेक्स्ट। हाँ जी, कोई मुझे ऐसी राय ना दे सर पहले हम पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे फिर हम, और ये हम अपने पास रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल होता ही नहीं। पहले वो और बाद में ओनली स्टैंडर्ड फार्मूला इज देयर, उस हिसाब से सोच के बताएंगे आपने क्या अप्लाई करना है।
ऑनलाइन में से कोई कुछ बोल रहा था जी, बोलिए। x+1/x+2। एक्स की इंटेग्रेशन मिस्टर मानिक। 1। एक मिनट ही, सबको जागने दो। एक्स की है ही नहीं। इस एक्स की इंटेग्रेशन क्या रहेगी जो यहाँ रखा हुआ है? एक्स n+1/n+1। 1/x की इंटेग्रेशन मिस्टर मानिक। एक यार, जिससे पूछ रहे हैं उससे पूछने दीजिए। बस 5 मिनट दो। मैं किसी को भी नहीं बोलने दूंगा जी। बस 5 मिनट दे दो, वहां तक पहुंचने दो, फिर जो हाइपर एक्टिव है उनको भी देख लेते हैं। 1/x की इंटेग्रेशन का चीटिंग करिए फार्मूला। और मिस्टर मानी के 2 × 1 है। और 1 की इंटेग्रेशन x होती है। आंसर। नेक्स्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 6। आ गया। पहले तो जी हमारे वासु भाई साहब ने मेथड किया कि, हाँ, इसने कहा कि साइन न्यूमरेटर में ले देंगे और कॉस को भी न्यूमरेटर में ले देंगे। बार बार आपको याद करवाना पड़ता है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में, कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज मना की जा एक्सक्यूज रही है मी आप सर। उसी पे हरकत करके दिखा रहे हो, जो आपको बार बार समझाई जा रही है कि डिफरेंशिएशन वाली हरकतें मत करिए। एक ये मेथड आया, मल्टीप्लाई विद 4, डिवाइड विद 4, 4 dx, 2 sin x cos x होल स्क्वायर, dx साइन 2x का स्क्वायर, 4 न्यूमरेटर में साइन जाके कोसिकेंट स्क्वायर 2x dx। गलत। फार्मूला सिर्फ आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर x का अवेलेबल है। कोसिकेंट स्क्वायर 2x का कोई फार्मूला आपको अभी तक नहीं दिया जी। ओनली स्टैंडर्ड फार्मूला कैन बी यूज्ड हमारे द्वारा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए जी। सर हम वन को इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, उसके बाद 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, फिर उसके बाद हाँ क्या सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा। दोबारा। सर हम वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है जी। ऑनलाइन से बता रहे हैं ये। इसे करने का तरीका ये है। लास्ट पॉइंट, रिमूव और कैंसल द डिनोमिनेटर एज सून एज पॉसिबल। इसके लिए जो न्यूमरेटर में 1 दिया हुआ है उसे लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। शेयरिंग द डिनोमिनेटर करिए। डिनोमिनेटर शेयर करने से शेयरिंग आती होगी आपको। कॉस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ एंड साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ। चेक करिए, इन दोनों के फार्मूले अवेलेबल हैं। सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला JLPL, कोसिकेंट स्क्वायर का क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे जी? कैसे? हाँ जी, लिखवाओ कैसे। क्या लिखा? 1+। ओके। कितना आया? देन
ऐसे लिखा। ठीक है जी, लिख सकते हो। होमवर्क जगह छोड़ देना जी नीचे, इसके लिए स्पेस छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, स्पेस छोड़नी है। 2 + 3 cos x अपॉन sin²x। क्वेश्चन नंबर 8 अभी। होमवर्क जी अभी जगह आपको होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9, पहला सवाल जिस पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक्स ही वेरिएबल है आपका बस। उसके अलावा यहाँ जो भी है वो कांस्टेंट है। जैसे में जो एंगल है वो ट्वाइस है, और डिनोमिनेटर में एंगल एक्स है। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos² हाफ एंगल -1। नेक्स्ट का भी होगा 2 cos² हाफ एंगल -1। ब्रैकेट ओपन करोगे, 2 कॉमन लेंगे। मैंने शॉर्टकट में लिखा है जी, आप स्टेप लिख लेना ये आए कहाँ से सारे, क्योंकि 1 कैंसिल होगा, 2 कॉमन आएगा। न्यूमरेटर में a² - b² का फार्मूला लगाइए। न्यूमरेटर में a² - b² का फार्मूला लगाइए। cos x + cos अल्फा dx। इतना कुछ करने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ बेटा अरमान फ्रॉम पेज 7, cos x की इंटीग्रेशन माइनस sin x। बेटा डिफरेंशिएशन से बाहर नहीं, हाँ जी, cos x की डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन sin x प्लस cos अल्फा की अच्छा cos अल्फा की sin अल्फा, sin अल्फा आएगी। अगर मैं यहाँ लिख दूं cos 2 तो तू कहेगा sin 2। कितने वेरिएबल है आपके पास? बोलन दो, 7 फेस तो आया अगला नेड़ो ही ऐसे थोड़ा ना, उन्हें भी पता होना भी एक्स वेरिएबल है, उसके बाद बाकी कांस्टेंट है। सुहानी, तो फिर एक्स आएगी। 1 की इंटीग्रेशन एक्स होगी +c। इधर बैठे हुए आए 4 5 फेज से 24 × 7 केंद्रीय विद्यालय याद कर रहे थे आप इसे, मैं कहा दे ही दूं लो, आपकी यादें भी पूरी हो जाएंगी। अभी 2 मिनट पहले 2 cos² x √2 कांस्टेंट। हरमन cos x की इंटीग्रेशन कितनी? ओ केंद्रीय विद्यालय, तूने कहा था ये क्वेश्चन दे दो। अब ये तू नहीं बोला हूँ, आ हूँ नहीं, वैसे तेरे नाक की टूटी खुली है और प्लम्बर से सील लगवाई नहीं है तूने। दो दो काम तू एक साथ कर रहा है, फालतू मत बहस, नहीं तो फिर और बोलना मुश्किल हो जाएगा। इसको बताइए जी अब। मतलब सीधे भी बोल सकते हो, बोलो। नहीं किया? ऐसा नहीं है, जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको इसे करवाया था तो मैंने आपको साथ में याद भी करवाया था कि इसे करने के बाद ये पूरे साल जो है ना यही कुछ होता रहेगा, और आप इसे फिर से बैकआउट करते रहेंगे कि हमें कभी नहीं बताया और ना ही हमने इसे कभी किया है। तब भी आपने ऐसे ही कुछ कहना था, इसलिए तब मैंने इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ही के सामने रखा था। मैं कहा आप ही की क्लास का स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ, आप ही को इनवर्स की जाके असाइनमेंट चेक कर लेना। क्या करना है अभी, साइन माइनस कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल नहीं दे रहा वो, तो साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन कुछ भी लिख सकते हो। रूट रिमूव
अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, फिर सात फेस वाले जवाब देंगे। साइन एक्स की इंटीग्रेशन बड़ी समस्या, बंदा प्लस माइनस बॉन्द लगा दे, बुरा हाल। साइन, साइन की माइनस कॉस, और कॉस की माइनस साइन, माइनस साइन कॉस एक्स की प्लस साइन। फाइनली इतने सारे करने के बाद, 11 रुपए का शगन डलने के बाद, आइए ढंग के सवाल करें। चलिए जी, मेथड, रिमूव एंड कैंसल द डिनोमिनेटर एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आप डिनोमिनेटर को हटाएंगे या कैंसिल करेंगे, रिमूव करेंगे, उतनी जल्दी इंटीग्रेशन आएगी। के बाद जो है, किसी ने दुख में जो है वो अपना टेबल नहीं पीटना, क्योंकि बचपन से यही सब कुछ करते आ रहे हैं, जैसे आपकी मैडम सिखाती है रैशनलाइजेशन। नहीं आ रहा तो बात अलग है। डिनोमिनेटर में ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला, बीच में कोई नहीं बोलेगा मिस्टर अरमान, 1 - sin² x cos² x, शेयरिंग द डिनोमिनेटर। आर कॉस किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंड का। ये साइन अपॉन cos² x समझ आ रहा हो कईयों को? साइन अपॉन कॉस tan होता है, 1 cos इज लेफ्ट, जो कि सीकेंड आ जाएगा। बहुत देर से फ्री बैठे हुए हैं, बेटा फ्लिप चिटिंग मार के बताओ सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन। और tan x सीकेंड x की। क्वेश्चन नंबर 13, साइन एक्स अपॉन 1 + sin x dx। होमवर्क। हाँ मुझे पता है, सेम है, रैशनलाइजेशन ही करोगे आप इसमें, इसलिए इसका भाई बंधु साथ ही लिख दिया मैंने। अंगद पेन तेज चलाओ। लिख लिया क्वेश्चन भी? ये तो लिखा नहीं होगा, चार्ट द्वारे वापस। जैसे सोल्यूशन स्क्रीन के ऊपर हो रहे ना, ये तो किताबों में भी मिल देंगे। और मुझे तो फीस ज्यादा दे दी, 450 500 की किताब में ये जो इधर से उतार रहे हैं, ये ही नहीं मिलेगा जिसके लिए पैसे दिए हुए आपने। और बाकी का जो मैं मुझसे बोल रहा हूँ बार बार, हर क्वेश्चन के साथ कोई लिख नहीं रहा, रिमूव एंड कैंसल द डिनोमिनेटर। नहीं तो शॉर्ट में लिखो साइड पे भी, क्वेश्चन की खासियत क्या है कि रिमूव द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए 11th में स्क्वायर रूट हटाना है आपने, जिसकी प्रेफरेंस है क्वेश्चन में। बाकी जितना कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये वहां भी मिलता है। कंप्लीट हो गया हो तो चलें आगे। मानिक तबीयत ठीक है? मैं क्या हेड मसाज कर रहे थे अपनी खुद ही। नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, लिखा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, होमवर्क दिया था आपको, साइन एक्स अपॉन 1 + sin x। और उज्जवल जो है वो ये उतार रही थी, ये आप उतार रहे थे उज्जवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आप में से, हाँ जी होगी डिस्कशन। जिस पे आप यहाँ रख के बैठे हो, इसे पहले भी समझाया था, और इसे समझाया था कि +1 में आपके पास ये क्वेश्चन है जिसका रिजल्टेंट tan θ होता है। अब इसे एज अ फार्मूला यूज करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशल क्लास रही थी, और इसी के ऊपर क्वेश्चन रहे थे। किस किस को याद आए?
एक नंबर देखना, एक नंबर 317 आया ना, एक नंबर 2 चेक कर देखना पहले बात है। एडवांटेज जवाब ये आया तो उससे हो गया ना। देखिए रेफरेंस की कंटेंट बना दे। ये तो कभी भी नहीं आएगा जी, इसकी डिफरेंट फॉर्म है। ये क्यों आएगा? आपको सीधा सीधा क्वेश्चन कोई क्यों देगा जी? उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको देने ही क्यों है? इसके काफी सारे क्वेश्चन किए हुए हैं आप लोगों ने। वो अलग है कि अब आप नहीं है या किया नहीं या कुछ भी, जो भी आप इसमें कहें। यहाँ पे होगा आपका ये कुछ, इसमें काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन की थी और इसके ऊपर काफी देर क्लास भी रोकी रखी थी आपको। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ये आपके साथ कभी डिस्कशन में चेक कर लीजिए, आप ही फिर स्क्रीन में बाहर निकालेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन अपॉन कॉस इनवर्स में क्वेश्चन के फिर आपको बताया कि अगर कॉस अपॉन साइन आ जाए तो क्या होगा, कॉस 1 प्लस साइन आए 1 माइनस साइन आए, तो इससे अगली चीज दी है, चेक कर सकते हो। ये अब आपकी प्रॉब्लम है, जो इस तरह से अगर बार बार करेंगे तो क्लास बहुत बार रुकेगी और शायद हर कुछ के ऊपर उसकी रहेगी। क्या उतारना है आप देख लीजिए। हमने इसे प्लस 1 में भी डिस्कस किया है और प्लस 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ब्रीफली डिस्कस किया है। और इन सब क्वेश्चन के पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी पे भी लगा दो आप साइन, क्योंकि यही तो आंसर होगा, कांस्टेंट एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही इंटीग्रेशन करनी है। पहले मैं ही आपको बीसीओ सॉल्व बना के देता हूँ। कोई भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको क्या लिखना है आप इसमें से लिख लीजिए, क्योंकि अब इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो पोस्ट नहीं करेंगे ना। cos 90 माइनस एक्स साइन, हाँ भगवान, बोल 1 मिनट बोल रहा है ये। 2 cos square half of the angle, in denominator the formula of a sine half and cos हाफ। जगरूप सिंह लिख लिया, आ गया आंसर? तो ध्यान का है आपका, ये आया आपके पास कॉट कैंसिलेशन के बाद। कॉट इज रिटन एज tan 90 माइनस थीटा। tan और tan इनवर्स कैंसल, π/4 × 1 जिसकी इंटेग्रेशन x है और x की इंटेग्रेशन क्वेश्चन नंबर 17। तो जी इसे लिखते नहीं हो आप मिक्स फ्रैक्शन में। सो व्हेन यू डिवाइड 7 with 2, तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, जिसे शॉर्टकट में हम मिक्स फ्रैक्शन में 3.5 भी बोलते हैं। हाँ तो यही लिखते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन 3+½ बोलिए या 3.5 बोलिए, वो आप दोनों वे से जानते होंगे, जूनियर क्लास से करते हैं। डिवाइड करके बता दीजिए आपका क्या है क्वोशंट, और प्लस रिमाइंडर क्या और डिवाइजर क्या है। एक्स स्क्र, दोबारा बोलना जी, एक्स स्क्र ये ठीक बता रहे हैं। ये क्वोशंट है, 1 रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है, राइट। एक्स स्क्र की इंटेग्रेशन n+1 अपॉन n+1 और 1 की इंटेग्रेशन
बेटा अंगद tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/1 माइनस एक्स के स्वास्तिक tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन। तो ये चेक कर लीजिए, एंटी डेरिवेटिव ये tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन थी। आंसर क्वेश्चन नंबर 18। tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन बोल लीजिए जी। बिल्कुल एंटी डेरिवेटिव लगा दिया सीधा ही। डिनोमिनेटर शेयर करने के लिए कह रहे हैं ये, जो कि फाइनली बन जाएगा 2/5 होल रेज टू पावर एक्स, 3/5 होल रेज टू पावर एक्स डी एक्स। क्या इंटेग्रेशन थी ए रेज टू पावर एक्स की? ए पावर एक्स अपॉन एक्स अपॉन log of a which is 2/5 a raised to power x, सॉरी 5 log of इंटेग्रेशन चेक करिए जी a raised to power x की। इंटेग्रेशन का फॉर्मूला चेक करिए इसका। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो 3/5 रेस टू एक्स नहीं आएगा? हम तो 3/5 को कांस्टेंट मान लिया, x वेरिएबल हो गया था। सर उसमें आपने 5 लिख दिया वेरिएबल की जगह। यहाँ पे। सर ऊपर, सर ऊपर अच्छा पावर में। ठीक है। नेक्स्ट लिख लिया यहाँ तक। बेटा मानिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। cos x cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx एंड क्वेश्चन नंबर 20। अगेन रिमूव और कैंसल द डिनोमिनेटर as soon as possible। अभी। हाँ जी बोलिए, क्या आइडेंटिटी लगाई? cos 2x की क्या आइडेंटिटी लगाई? 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल -1। नेगेटिव कॉमन लिया होगा इसमें, और न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो फैक्टर्स बनेंगे। बेटा बहुत लंबी चौड़ी सोच रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो फैक्टर्स ही बन जाएंगे। ठीक है, आप जिससे गए वो लेंथी है, शॉर्ट कर रहा हूँ आपको। एक मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, फैक्टर्स बनेंगे। क्या फैक्टर्स बनते हैं? -2 एंड 1। बताइए क्या आता है फैक्टर बनने के बाद? मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, माइनस कॉस एक्स को लिखिए, -2 cos x प्लस कॉस एक्स। फैक्टर्स क्या बने? फैक्टर्स क्या बने, सवाल ये है। सर वो -1 नहीं होएगा? कॉमन लिया उसमें नेगेटिव साइन। निश्चित तो फिर अच्छा हाँ फिर 2 cos2 x -1 होगा। माइनस माइनस, हाँ फिर से ठीक है, वो माइनस हो जाएगा। क्या फैक्टर बने जी?
न्यूमरेटर में 1 - cos x कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दें। दूसरा फैक्टर 2 cos x - 1 नहीं, 2 cos x +1 बनता है। +1 है ना? हाँ, ये +1 है। कैंसिल कर दें तो ये आया 2 cos x +1। कॉस की इंटेग्रेशन, अरमान सात फेस, तो फिर चीटिंग मार के दस है। हाँ, कॉस की प्लस साइन है इंटेग्रेशन, और 1 की इंटेग्रेशन। नेक्स्ट बोलिए मिस्टर देवश। अच्छा, साइन स्क्वेयर एक्स होल क्यूब कॉस स्क्वेयर एक्स होल क्यूब। तो आपने a³ + b³ का ये फार्मूला लगाया होगा, a + b होल क्यूब -3ab a+b। तो चलिए आ जाते हैं उस पे भी। ये 1 और 1 है जी। 1 के साथ शेयर करेंगे, और जब 3 के साथ शेयर करेंगे। ये क्वेश्चन पुराना है जी, मैं दोबारा लगा देता हूँ इसे। हाँ जी बोलिए। और 6 वाला करके दे रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। 6 में a+b, पहले तो आपने साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिखा होगा। हाँ जी, a+b a²। हाँ जी, प्लस ये 1 हो गया। आगे शेयरिंग द डिनोमिनेटर। ये 1 है, ये मुझे पता है। आप इसका शेयरिंग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हाँ, शेयरिंग बोलो। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स शेयर। हाँ जी, tan की इंटेग्रेशन होती नहीं है, कॉट की भी नहीं होती है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और मेक -2 -3 सीकेंड स्क्वायर की tan, और इसकी माइनस कॉट। आपको ये ठीक लग रहा है, आप इस मेथड से कर लीजिए। और कांस्टेंट की x + c। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 तक आगे आगे। फार्मूला लगा हुआ है 10th, a+b होल क्यूब -3ab × a+b। पूछो। ठीक है जी। ठीक है, या रुके अभी? कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर रहे हैं जी, कोई लिख रहा हो? कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, होमवर्क। x⁻e प्लस e⁻x प्लस e⁻e। क्वेश्चन नंबर 22,
होमवर्क, एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर लॉग ऑफ एक्स प्लस ई अपॉन 2 होल रेस टू पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 23, होमवर्क, cos x अपॉन 1 - cos x dx। क्वेश्चन नंबर 24, होमवर्क, साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 + tan² x dx। क्वेश्चन नंबर 25, अगेन अ होमवर्क। हाँ जी, पूछो क्या पूछ रहे हो? 1 + x होल क्यूब रूट x dx।